आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की वजह पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सभी को हैरत में डाल दिया। पुलिस का कहना है कि तीजा की रात हुआ विवाद 2 गुटों के बीच था, लेकिन विवाद के वक्त वहां खड़ा होना ही गोलू विश्वकर्मा नाम के युवक को महंगा पड़ा था। आरोपियों ने उस पर चाकू से इतना गहरा वार किया था कि अत्यधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद ही गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब तीसरा आरोपी भी पकड़ा जा चुका है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही ऐसी वारदातों पर पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के पास कुछ करने को काम नहीं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने को वो हिंसा का शिकार करने पर उतारू हो चुके हैं। जी भैया, रात में गढ़ा थाने के अंतर्गत शारदा चौक पीली बिल्डिंग के पास में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी। यह 2 ग्रुप, सिंगराहा ग्रुप और दूसरा चक्रवर्ती ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई थी। तो चक्रवर्ती ग्रुप के 3 लोग, अब्बू, कल्लू और धनंजय, ये सिंगराहा ग्रुप के जो लोगों की जो गली थी वहाँ से निकल रहे थे, नशे में थे और बार बार निकलने के बाद पे कुछ गाली गलौज हुई और ये लोग वहाँ सिंगराहा लोगों पे पत्थरबाजी करने लगे। और उसके बाद वहीं एक व्यक्ति जो खड़े थे, विश्वकर्मा थे, तो गोलू विश्वकर्मा, तो गोलू विश्वकर्मा वहीं खड़े थे, कुछ किससे मिलने आए थे, तो उन्होंने देखा तो उनके साथ चाकूबाजी हुई और गोलू विश्वकर्मा की बाईं जांघ में एक 2x3x4 का एक कट लगा, जिससे वो काफ़ी डीप कट था, तो उनकी आर्टरी तक लगा, तो उससे काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल हमारी टीम घटना स्थल पर पहुँची, थाना प्रभारी और हमारे अधिकारी जो हैं अंकित, ये तत्काल नीलेश और ये पहुँचे और इन्होंने कार्रवाई की। हमारी जो चीता टीम से हैं विनय, पुरुषोत्तम, माखन, इन सब लोगों ने बिल्कुल तत्काल पहुँच के कल रात में ही 2 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया था, अब्बू और कल्लू को, और आज धनंजय को भी अरेस्ट किया और बहुत ही अच्छा तत्काल हमारी टीम ने एक्शन लिया। इसके लिए मैं एसपी सर को रिकमेंड करूंगा कि टीम को पुरस्कृत किया जाए। भाई साहब, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं ये? इनमें से एक तो सब्जी का ठेला लगाते हैं, एक बेरोजगार हैं और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे हैं। कल्लू के मारपीट और चाकूबाजी के पहले भी रिकॉर्ड रहे हैं और बाकी दोनों के जो धनंजय और अब्बू हैं, इनके एक आबकारी के केस रहे हैं। अभी किन धाराओं पे इनके ऊपर और धाराएं लगाई हैं? इनके विरुद्ध धारा 307 34 कल लगाई गई थी और वो बढ़ा के अब 302 लगाई जाएगी। भाई साहब, एक सप्ताह में गढ़ा थाने में ये दूसरी वारदात है। हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपका कहना सही है कि क्राइम बढ़ रहा है, पर हमें ये स्थिति समझनी पड़ेगी। ये जो कोरोना के बाद एकदम से लोगों में एक तो जो फ्रस्ट्रेशन आया है और लोग एकदम से बाहर निकले तो लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, तो इस वजह से भी बहुत दिक्कत आ रही है कि लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोग या तो रात में घूमना चाह रहे हैं तो उनको मौका मिलता है, या फिर लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है तो प्रॉपर्टी क्राइम बढ़ रहा है। इस वजह से क्राइम की घटनाएँ बढ़ रही है। तो ऐसा है कि हम अपनी गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं और जो भी पुराने जो भी अपराधी हैं उनको अधिक से अधिक बाउंड ओवर कराएंगे ताकि घटनाएं आगे से क्राइम गढ़ा में कम हो। जिन वारदात से इनने घटना की थी वो हथियार बरामद कर लिए? वो हथियार बरामद करे जाएगा। अभी इनसे इनको PR लिया जाएगा, फिर इनका मेमोरेंडम से